प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक व्यक्ति का व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट डाला है मैंने, तो मैं वो पढ़ के अच्छे से सुनाता हूँ आपको। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अमुक गांव का हूँ, अमुक तहसील का और अमुक राज्य का हूँ। मैं कर्ण पिशाचिनी साधना की और मेरे को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण यानी 100% हुआ। मैं आज बर्बाद हो गया हूँ। मेरे बच्चे हैं और मेरे पिताजी हैं, भाई हैं, अलग रहते पूरी परिवार है। मैंने कर्ण पिशाचिनी साधना की थी, खुद ही किया था और 9 दिन अनुष्ठान करने के पश्चात सामने आई और सामने आई मैं सेक्स की भावना से विचलित हो गया था। वो मेरी बाइक पर 2 घंटे तक बैठी रही। मैं एक विदेशी लड़की समझकर बिठाकर घुमाता रहा। उसकी भाषा में मैं समझ नहीं सका। उसकी छिड़खानी के बाद मैंने सेक्स करने का मन बनाया, पर मैं डर गया और सोचने लगा कि इस लड़की को कोई ट्रक ड्राइवर या बिठाकर लाया होगा। मैंने सोचा कि मैं फंस जाऊंगा, इसलिए मैं पुलिस को सौंप दूं। फिर मैंने गाड़ी पुलिस थाना की तरफ मोड़ी थी कि वही रास्ते में ही चलती गाड़ी में उतर गई। मैंने रोक लिया, फिर वो 2 मिनट दिखी, फिर वहीं से गायब हो गई। मैं घबरा गया और वहीं से बुखार, उल्टी, दस्त होने लगा। 50,000 रुपये इलाज में लगा और मेरे समय खराब होता गया। मैंने ट्रैक्टर बेच दिया, पूरा बर्बाद हो गया। मैं आज नर्क की ज़िंदगी जैसी जी रहा हूँ। और ज़मीन 2 बीघा थी, अब मात्र मकान बचा है, वो भी बेचने वाला हूँ। क्या आप मुझे सही मार्ग पर ला सकते हो? तो मेरी दया रहम करो ताकि मेरे माँ बाप के बच्ची की ज़िंदगी बच सके। उन्होंने मैसेज किया है, उन्होंने कर्ण पिशाचिनी की साधना की थी और कर्ण पिशाचिनी पूर्णतः उनको प्रत्यक्ष हुई थी, सामने आई थी। और वो एक दिन कहीं जा रहे तो उनके 2 व्हीलर पर इसका इशारा करके रोक दिया था और उनसे बहुत देर तक उन्होंने बातचीत की थी उनसे कि आप कहाँ से हो, क्या हो। वो ज़्यादा बोलती तो नहीं थी और उसके पश्चात वो छाती पर हाथ फेरने लगी, ऐसी हरकतें करने लगी। उसके बाद इनको लगा कि कोई लड़की है जो ऐसा कर रही है, पर उनको डर भी लगता था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो कुछ होगा, या कहीं कहाँ से है कुछ पता नहीं चल रहा, ऐसे वो सोचने लगे। बहुत सारी शंकाएं, फिर भी उन्होंने उनको वो अलग अलग स्पर्श करते थे अंगों को, इसलिए उनके मन में भी कामना आई। तो उन्होंने भी सोचा कि ऐसा करे, इसके साथ इस एकांत का लाभ ले। पर बाद में लगा नहीं, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और दिखने में भी अलग थी वो, ऐसे कोई विदेशी लड़की हो, ऐसे इतनी सुंदर ऐसी दिखती थी। तो ये बहुत कंफ्यूज थे। बाद में जब वो कामना की मांग की, फिर उन्होंने वो भी डर गए थे। उसके पश्चात वो अचानक गायब हो गए। तो उसके पश्चात उनको वो बीमार हुए, वो 50,000 का खर्चा हुआ। उसके पश्चात उनका जीवन, वो करोड़पति थे, अभी रोडपति तक आए। बस उनका मकान बचा है, वो भी अभी बेचने वाले। तो ऐसे उन्होंने 15 दिन पहले कॉल किया था, मैसेज किया था, तो जब ये बताया था। उसके पश्चात मैंने एक छोटा सा उपाय बताया था जो 15 मिनट या 10 मिनट का होगा। तो उन्होंने नित्य 15-11 दिन तक किया। उसके पश्चात एक उनको क्या क्या नुकसान हो रहा था, उससे पश्चात क्या क्या लाभ हो, कॉल रिकॉर्डिंग में सुनिए। हेलो। हाँ गुरुदेव जी कह रहे तो। हाँ बोलो। कल रात में भी सपनों दियो और परसों रात में भी दियो। क्या बोली वो सपने में आके, क्या बोली? परसों रात में तो आई मेरे सपने में, तो मेरे को 2,000 रुपया 1,800 रुपये दिया मेरे को। और मैंने मांगा 2,000, तो 200 रुपये के लिए चिक हुई। और कल जो ट्रेन में प्याज की ट्रेन भरा के जा रही थी पुल, उसमें एक जो उसका डब्बा था, उसका एक फाटक खुला हुआ था, उससे बिखर रहे थे प्याज। तो मैं उसमें भरा गया, मन की इसमें से भर लूं मैं जितना चाहिए उतना। और मेरे को किसी ने जगा दिया। बस ऐसे 2 दिन से हो रहा है। अच्छा, वो पैसे दी सपनों में 1,800 रुपए? हाँ 1,800 रुपए तो उसने दिया, मैं ले रहा था। हाँ वो मैं ले रहा था 2,000। तो ये हो रहा है।
अच्छा, तो पहले क्या महसूस होता था उस दिन क्रिया करने से पहले? कितना महसूस? मतलब ये जो आपको मैंने समर्पित की इसके पहले तो वही सेक्स होता था ना। अभी नहीं हो रहा? अब नहीं हो रहा। ठीक है, अभी क्या करो, वो 11 दिन तक आपको जप करना पड़ेगा फिर, ठीक है? अच्छा, तो मैंने कल जप नहीं किया तो आज भी करूँ मैं फिर? तो फिर हाँ, वो 11 दिन तक कंटिन्यू करना। अभी भी अंश है उनके, आपके पास ही अंश है, ठीक है? अच्छा, जब तक तो आप लगाओ, आप ब्रेक लगाओ ना उधर से। वो आपकी शक्ति है ना, तो वो आपको 11 दिन तक तो अभी वो करना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय का जप, और आश्रम की शक्तियों को वो प्रार्थना करनी है, वो हम खींच लेंगे धीरे धीरे। अभी भी अंश है उसके आपके पास, तो पूरी तरह आई नहीं है, ठीक है? चलो ठीक है गुरुदेव, मैं आज से फिर जब चालू कर देता हूँ। हाँ, तो वो जो रात को आते थे वो डेली रात को करती थी पहले? हाँ हाँ हाँ। अभी कर नहीं रही है? अब नहीं कर रही है। ठीक है, तो अभी आप वो पूरी तरह अभी 11 दिन तक करो अच्छे से, ठीक है? ठीक है गुरुदेव, मैं 11 दिन तक करूँ उसको। आप उधर से बिल्कुल उसको वचन लेके पूरा कंट्रोल कर लो उसको आपके अंदर। ठीक है, वो तो हो कर ही लूंगा मैं। हाँ। और आपके पिताजी क्या करते हैं बोले थे आपने? मेरे पिताजी भी यही तांत्रिक विद्या ही करते हैं, यही जानते हैं वो भी। तो मैंने ये क्रिया उनसे पूछ के नहीं की, वो नहीं चाहते हैं कि ये मेरा लड़का इस लाइन में घुसे। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने उनका कहना नहीं माना, फिर मैंने अलग पुस्तक का मार्ग अपना के पुस्तक के माध्यम से मैं धीरे धीरे इसमें उतरता गया, तब जाकर मैं पूरा दलदल में फंस गया। तो पिताजी को अभी तक बताया नहीं आपने? नहीं बताया उनको, फिर सब पता है ना उनको। वो मैं सिपरा जी आया था उज्जैन, वहाँ जाके सिपरा जी में जाके संकल्प छोड़ दिया, पर वो कुछ भी निजात नहीं मिला मेरे को उससे। हाँ। तो आपके पिताजी नहीं कर पाए कुछ हेल्प आपको? नहीं, इसमें उन्होंने यही हेल्प की, उन्होंने उज्जैन का रास्ता बताया, बोले उज्जैन जा सिपरा जी में जाकर के नाले और इसको वहाँ जाकर के छोड़ो। हाँ। तो मैंने जो उन्होंने बताया वैसे मैंने कर लिया, लेकिन मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ उससे। अच्छा, आपके पिताजी किस में एक्सपर्ट है? वो शमशान जागृत में, और उनके पास भूमि वगैरह ये चीजें थी उनके पास में, मेरा नहीं भी थी उनके पास में। उनकी बेल है मेरे पास में एक, वो एक वाली बेल उनने सिखाने की कोशिश करी थी, और फिर मेरी मम्मी ने मना कर दी। वो जो है ना, वो अपने कालिका जी का जो मूड बिठाते हैं अपन, काली काली माँ काली ब्रह्मा की बेटी इंदर की साली कप्तर मखावे मसान, वो वाली है उनके पास। तो ये कहीं है, हमारी मम्मी ने फिर उन्हें मना कर दिया। आपके पिताजी क्या क्या काम करते हैं वैसे? गुरुदेव कच्चा का पक्का का ये काम कर लेते हैं। वो कच्चा है नहीं, शमशान का यानी चक्कर वगैरह सब करते हैं? हाँ हाँ। तो मुझे भी कुछ सिखा देंगे कुछ अलग? अरे गुरुदेव क्या बात कर रहे हैं, आप भी मजा ले रहे हो मेरा। नहीं क्यों नहीं, अरे अलग अलग ज्ञान होता है, हमारे पास अलग ज्ञान है, आपके पिताजी के पास अलग ज्ञान है। आप ये 11 दिन करो, आपकी वो खींच लूंगा सारी चीज। हाँ गुरुदेव हो ठीक। एक व्यक्ति का खींचा था, वैसे बहुत सारे लोगों को खींचा जो परेशान कर रही थी। एक व्यक्ति का तो दरवाजा फाड़ दिया था पूरा। अरे बाप रे, तो एक ही यही स्थिति मेरी थी गुरुदेव। पर मैं कल से मेरे साथ में, परसों 2 दिन से मेरे साथ सेक्स नहीं हुआ। बाकी आया तो है, मेरे को सपना तो आया, लेकिन वो अभी भी है उसके अंश, उसकी पूरी तरह खींचना पड़ेगा। तो आपको 11 दिन और करना, ठीक है? ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आज से फिर चालू करूँ, ठीक है गुरुदेव? हाँ जय श्री राम। तो अभी क्या फर्क पड़ा है पहले से इसमें, क्या वो बताए थोड़ा? हाँ गुरुदेव, फर्क क्या, उसमें आराम तो है मेरे को, लेकिन वो सपना बंद नहीं हो रहा है। अच्छा, सपने में आ ही रही है? हाँ वही, कभी एक लेडीज आती, कभी 2 लेडीज आती, कभी एक लेडीज आती, कभी 2 लड़कियां। ये है उनका। हालांकि वो पहले से आराम है मेरे को। हाँ, वो जो नाइट फॉल होता था वो करती थी? नहीं वो नहीं हो रहा सर। हाँ वो नहीं हो रहा ना, ये बड़ी। हाँ मतलब कपड़े खराब नहीं हो रहे हैं गुरुदेव। बाकी वो आना बंद नहीं हो रही, हरकत वही कर रही, हरकत चालू है मतलब। हेलो, जय श्री राम गुरुदेव। हाँ जय श्री राम। बोले क्या कुछ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ लाभ हुआ ना गुरुदेव, छूटा उससे तो पिंड। अच्छा मुझे बताया, अभी तक जितना आपने ये दीपक का क्रिया किया आपने ब्रह्मचर्य में, तो अभी से और पहले से, जो करने से पहले और अभी तक क्या क्या लाभ हुआ और क्या क्या नुकसान हो रहा था, ये मतलब उसका संपर्क टूट गया पूरी तरह से। संपर्क टूट गया, और पहले क्या दिक्कत हो रही थी, अभी क्या दिक्कत नहीं हो रही, ये बताओ। बाकी ये बताओ। हाँ जो आपने बताया था ना वो तो, और उससे उसका आना जाना बंद हो गया, मतलब ना तो सपने में आता और ना वैसे आता।
और फिर से नाइट कॉल वगैरह तो नहीं हुआ ना, संभोग वाला? नहीं हुआ। उसके बाद में आना ही बिल्कुल बंद है, मतलब उसके बाद से सबसे आना ही बंद हो गई? हाँ, उसके बाद से आना जाने बंद है। अभी जो पहले नुकसान हो रहे थे, अभी वो कौन कौन से नुकसान नहीं हो रहे? हाँ, उससे तो बिल्कुल ब्रेक लग गया उसमें। पूरा हो गया? हाँ, पूरा क्लियर हो गया, मतलब बिल्कुल आने संपर्क नहीं है, बिल्कुल सब संपर्क टूट गया ना? हाँ, 8 दिन हो गया, मतलब आज से 8-10 दिन से बिल्कुल भी संपर्क नहीं है, ना तो सपने हैं और ना यूं। और ये दीपक लगाने से कब से शुरू किया था? हाँ, दीपक लगा रहा है ना। अच्छा, अभी कितना दिन हुआ दीपक लगाने? मतलब आज 9-10 दिन के लगभग, 9 दिन के आसपास हो गया होगा। 9 दिन आया? हाँ, 9 दिन, यानी 8 दिन से सब वो करने की बात नहीं आ रही है दीपक लगाने। हाँ। अभी भी वो 10% है आपके पास, ठीक है? वो महसूस होता है आपको? हाँ, 10% है, थोड़ा सा है उसका कर्ण पिशाच का, ठीक है? तो अभी और इसको कंटिन्यू पड़े 10, अभी पूरी तरह तो 10% है, 10% तो दिख रहा है, ठीक है? चलो ठीक है, तो वो भी अभी पूरी तरह हो जाएगा। तो आप ब्रह्मलोक आश्रम के समर्पित कर वैसे ही करते रहेगा, हो जाएगा। और थोड़ा सा एक आवन तो आपको कराना पड़ेगा, ठीक है? जी गुरुदेव, बता करवा दे। हाँ, तो आप इस शनिवार को हवन करवा दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है? तो वो जो थोड़े जो आपके शरीर में है ना, उसकी मलिनता वो पूरी तरह खींच लेंगे, ठीक है? तो आप बताओ ना, कहाँ यहाँ पे करना, वहीं पे करेंगे आप? आश्रम पे करूंगा मैं। ठीक है, तो मेरे को जो बता देंगे मैं पालन करूंगा उसका। मेरा एक और निवेदन था आपसे। हाँ, बोलिए। मैं कर्ण मातंगी की सेवा करना चाह रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, ठीक है। उसके लिए तो आपको आश्रम से जुड़ना होगा आज ये बिल्कुल। तो आश्रम पे आ जाऊँ नहीं मैं? कितने दिन? जैसे कि आप सुन रहे थे कि एक व्यक्ति था जिसने कर्ण पिशाचिनी को पूर्णतः सिद्ध किया था। उसके पश्चात वो करोड़पति होने से चाहता था, पर वो रोडपति हो गया, यानी वो सब कुछ जो इसके पास था वो सब बिक गया, और जो लास्ट था एक मकान बचा था वो भी बेचने वाला था। पर अभी वस्तुतः ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने जो कर्ण पिशाचिनी थी, जिससे वो बहुत नाराज हुई थी साधक पर, उसको अब पूरी तरह खींच लिया है। बस कुछ अंश बेचे हैं, अंश नहीं, कुछ जगह बैठते हैं तो वहाँ संस्कार रह जाते हैं, बस वो संस्कार रहे हैं। तो उसका अंतिमतः उसको पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा बेच के वहाँ जो नकारात्मक ऊर्जा उसको पूरी तरह खींच लेंगे, तो उनको जो नुकसान हो रहा था वो पूरी तरह बंद हो जाएगा। और उनका जो भी वो हर रात आके उनको परेशान करती थी, वो भी अभी उनसे छुटकारा तो मिल ही चुका है। और बाकी पूरी तरह कर्ण पिशाच ने अभी 2 दिन में, यानी 11 दिन बताया था, 8 दिन 9 दिन हुआ था उनको उस समय, तो अभी 11 दिन के पश्चात तो उनका पूरा तरह वो कर्ण पिशाच ने अभी ब्रह्मलोक आश्रम में आ गई है, यानी ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों ने उसको पूरी तरह खींच लिया है। तो यानी जो भी कोई साधना करता है तो उसको सोच समझ कर करना चाहिए, किसी अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में ही करना चाहिए। शक्तियाँ तो आ जाती है, सिद्ध भी हो जाती है, पर संभालना भी पड़ता है, बहुत सारे नियम होते हैं, ये होते हैं। तो शक्तियाँ नाराज हो गई तो कितना क्या नुकसान होता है, वो आपको तो नुकसान होता है, पर पूरा आपके परिवार के लिए जो नुकसान झेलना पड़ता है वो तो अलग ही बात है ना। यानी एक व्यक्ति जो करोड़पति था, बहुत सारे उसके ठेकेदारी चलती थी, इतना कुछ चलता था, खेती चलती थी, और सारा एकदम से ख़त्म हो गया। तो ये शक्तियाँ बहुत कुछ दे सकती है, तो बहुत कुछ छीन भी सकती है नाराज़ होने के पश्चात। तो आप जब करें कोई साधना तो गुरु के अच्छे अनुभवी गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। ये है कि आप किसी से भी कोई भी मंत्र लेके करेंगे तो निश्चित लाभ होगा, ऐसा नहीं होगा। आप मंत्र जब करेंगे तो शक्ति तो आना निश्चित है। इसमें कभी किसी को आती है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, किसी को जल्दी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि उनके गुरु में उनके जो पिताजी थे वो भी तंत्र के ज्ञानी थे, तो उनकी ऊर्जा बेटे को तो मिलना चाहिए था, तो उसकी वजह से इनको भी जल्दी सिद्ध मिली, ठीक है, और वो भी पूर्ण प्रत्यक्षीकरण हुई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप जो भी साधना करें विशेष ऐसे गुरु के सानिध्य में साधना करें जिनकी दृष्टि खुली हो, वो देख सके हो कि कितने अंश बचे हैं, आपकी शक्तियाँ आई है, कितने अंशों में आई है। साथ ही ये भी कंफर्म करें कि जो शक्तियाँ हमसे किसी गुरु से साधना कर रहे हैं वो पूरी तरह उसी शक्ति को कंट्रोल में ला सकते हैं। कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ शक्ति नाराज हुई तो वो आप शक्ति को पूरी तरह खींचने में सक्षम है कि नहीं है।
तो ये भी देखना चाहिए, ना कि किसी से सिर्फ सामग्री मंगा ली और साधना करने बैठ गए और आगे कुछ हो, लाभ हो नुकसान हो, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आजकल बहुत सारे लोग सामग्री मंगा लेते हैं, पैसे देते हैं, बाद में उस व्यक्ति का नंबर नहीं, कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, और साधना आरंभ करते हैं, फिर नुकसान हो जाता है और उसके पश्चात कोई बचाने वाले नहीं होता। उसके चक्कर में साधना ले ली, उसके पैसे दे दिए, फिर जैसे पाखंडी लोगों के चक्कर में वो भी पैसे खींचते रहते, वो भी कुछ दया वगैरह नहीं करते, और जो नुकसान तो हो ही रहा है, फिर उनके तांत्रिकों के चक्कर में फिर नुकसान होता रहता है। ऐसा होता रहता है और भाग्य और ख़राब ही हो जाता है। इसमें कुछ मेडिकल भी काम नहीं आता, तो बीमारी वगैरह सब लग जाता है। साथ ही छोटी सी चीज़ की गलती के कारण अपने पूरे परिवार को बर्बाद हो जाता है और उस बर्बादी का परिणाम सालों तक रह जाता है। ऐसा होता है। तो आप जो भी करें तो अपनी अच्छी गुरु के सानिध्य में करें, जो अनुभवी हो, दृष्टि खुली हो, कम से कम शक्तियों को कंट्रोल में कर सके। कोई गलती हुई तो उसको छीन तो सके, इतना सक्षम हो तो ही ऐसे उग्र शक्तियों का आह्वान करें और तभी आप इन शक्तियों का लाभ ले सकते हो। बिना आप तैयारी की कोई भी साधना करेंगे तो नुकसान ही हो सकता है और बहुत सारे लोगों को हुआ है। जैसे पिछले एक साधक था, उसने भी साधना ठीक से नहीं की तो उसका दरवाज़ा फाड़ दिया था, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह सब डाल दिया था मैंने वैसे। और विशेष एक साधक था जो चीज़ें घर में चीज़ें हिला देती थी, घर में पटक देती थी, ऐसा हुआ था। एक का कांच फोड़ दिया था कर्ण पिशाचिनी, शायद मैं ये भी अनुभव डाल चुका। तो वो सब होते हैं। तो आप अपने दिल की, शरीर की और अपनी गुरु की व्यवस्था हो तो ही आप ये साधना करें तो अच्छा है। और कोई परेशान हो, जिसकी शक्तियाँ परेशान कर रही हो, तो वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों से लाभ ले सकता है। वो भी निःशुल्क, इनको जो भी लाभ दिया था वो निःशुल्क में दिया था। और सिर्फ लास्ट का जो हवन करना था वो ब्रह्मलोक आश्रम की कार्य को संपन्न करने ही, तो सिर्फ उतना ही उनको खर्चा आएगा, बाकी कुछ भी अभी तक उनको खर्चा नहीं है। वो सिर्फ निःशुल्क और सिर्फ दीपक और अगरबत्ती और ओम नमः शिवाय ओम जप किया है, इन 3 किया है और इन्हीं में उनको लाभ हुआ है बस। बाकी उन्होंने कुछ भी हवन वगैरह अभी तक नहीं करवाया। अभी लास्ट वाला ये हवन करवाया जिससे कि वो उनको ऊर्जा मिल सके और पूरा उनका ऑरा क्लीन हो जाए। जो ऑरा नष्ट हुए कर्ण पिशाचिनी के कारण, वो चक्रों में जो गंदगी पड़ी है उनको सारा क्लीन करके, ऑरा क्लीन करके उनको ऑरा पावरफुल हो जाएगा हवन के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से। तो उसके पश्चात वो कोई भी शक्ति थोड़ा बहुत जो परेशान करती है वो भी नहीं होगा, ठीक है। और जो भी ऑरा का, चक्रों का नुकसान हुआ है कर्ण पिशाचिनी के कारण, वो भी अभी दूर हो जाएगा उनका, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे आश्रम से आप जुड़ सकते हो, जिससे कि आपको आध्यात्मिक, भौतिक मार्गदर्शन मिलता रहे शक्तियों के माध्यम से, और शक्तियों के माध्यम से सहायता भी मिल सके। जो कर्ण पिशाचिनी को खींच सकती है तो इतनी बड़ी मुसीबत से उनको बचाया है, वैसे आपकी छोटी मोटी मुसीबत से यूँ ही बचा देगी, बस आप दीपक अगरबत्ती जलाएंगे तो, ठीक है। बस ब्रह्मलोक आश्रम के प्रति सिर्फ आपको जुड़ना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 1 रुपये भी खर्च करना नहीं है। तो सिर्फ ब्रह्मलोक आश्रम के नाम से नित्य दीपक अगरबत्ती या जो खाते हो वो भोग लगा दीजिए और बस ओम नमः शिवाय का 1 माला या 11 माला समर्पित करते हो तो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियाँ स्वतः वो आती है और आपके जो भी मनोकामना हो, समस्या, उसके लिए आपको सहायता है, कार्य में सिद्धि है तो आपकी सहायता करती है।